सेवा इसीलिए है ताकि हम हर उस इंसान का पेट भर सके जो कि इसके लिए ज़रूरतमंद है। सबसे पहले तो हम पूरे रुड़की के जितने भी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारा सहयोग करते हैं, उनको सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो आज तक ये 2 साल तक, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट भी अगर स्टार्ट करते हैं तो कितना लंबा खींच पाते हैं। जनरल इंसान है, करने की कोशिश करता है तो वो अगर अपनी अपनी तरफ से भी करे तो कितना कर पाएगा, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। लेकिन ये अकेले किसी बस का नहीं है, ये सब सहयोग से ही होता है। तो हम यही चाहेंगे कि इसी तरह ये सहयोग बना रहे और मैं रुड़की की जनता से यही अपील करता हूँ कि आप लोग जब भी कोई समय लगे, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे आके आप लोग सेवा भी दें। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके मन में कि हाँ मुझे ये करना है? नितिन भाई, लास्ट टाइम पिछले साल भी जब आपसे बात हुई थी तो ये कोरोना के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने शुरू किया था। तो कुछ ऐसा हुआ था कि भाई हाँ मुझे थाल सेवा शुरू करनी है, कोई भूखा ना रहे? हाँ बिल्कुल, आपने देखा कोरोना टाइम पे कितनों की नौकरियां चली गई थी, बड़ी दिक्कतें हुई थी। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से प्रयास करने में लगी हुई थी, सब अपना सामान जो है घर तक पहुंचाने में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कितना कहाँ तक पहुंच पाता है वो कोशिश रहती है। हमने चाहा कि जो भी यहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं वो यहाँ तक आ सकें। किसी के घर तक, हम हर एक के घर तक तो नहीं पहुँच सकते, गवर्नमेंट भी हर जगह तक मुश्किल है पहुँच पाना। जी सर, जैसे कि आप देख रहे हैं और आपका कहना है कि आज हमने ये नाम प्रसादम थाल सेवा रखा है, तो सबसे पहले सभी का धन्यवाद आप लोगों का, हमारे सहयोग कर्मियों का। और आप देख रहे हैं किस तरह ये सेवा चल रही है, हमारा सहयोग सब कर रहे हैं। तो ये प्रसादम थाल सेवा जो कि 5 रुपए की थाल सेवा से बदल कर रख दी गई है, इसका एक कारण सबसे बड़ा जो ये है कि पिछले 2 वर्षों में हमने जो पाया, जो देखा, वो ये था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 5 रुपए भी नहीं होते और वो हमारे पास नहीं आ पाते अपना पेट भरने के लिए। और ये एक सेवा इसीलिए है ताकि हम हर उस इंसान का पेट भर सके जो कि इसके लिए ज़रूरतमंद है। तो यही हमारा विचार था कि अगर कोई ऐसा भी है जिसके पास 5 रुपए नहीं है तो वो आकर इस प्रसाद को बिना 5 रुपए दिए ही निःशुल्क सेवा ले सकता है। क्या 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 मानना है आपको? मतलब 2 साल से आप ये सेवाएं दे रही हैं, जो भोजन कर रहे हैं यहाँ पे, जो गरीब लोग आते हैं, जब कोई भी आए किसी को मना नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपके साथ भी कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था, भगवान ने लेकिन आपको बचाया? जी सर, क्योंकि जैसे हमने कहा कि सेवा का कार्य है तो आप सबकी दुआएं, आप लोगों की प्रार्थना का ही असर था कि बीच में ये 1 डेढ़ महीना जो थाल सेवा हमारी रुक गई, क्योंकि जो दुर्घटना हमारे साथ हुई थी, लेकिन ऊपर वाले ने हम सबको सही सलामत रखा। तो ये इसी का असर है कि अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो सबकी दुआओं और प्रार्थनाओं की वजह से ही खड़े हैं। कब तक चलेगी ये? सर, जब तक ये हमारा कोशिश तो यही है कि ये सेवा निरंतर चलती रहे। बस अगर सब हमारा सहयोग यूँ ही बनाते रहें, जैसे निःशुल्क थाल सेवा अभी हमने पहले भी जैसे आपको बताया कि यदि कोई भी आपके घर में कोई सुख का, चाहे आपका बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, आप 1 दिन का अपना सहयोग हमारे साथ दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भर सकें। मतलब अगर ओकेजन कोई भी हो, अगर यहाँ पे सेवाएं देना चाहते हैं जी तो आपसे बिल्कुल, संपर्क कर सकते हैं? किसी भी तरह का ओकेजन है, आप हमारे साथ हमारे नंबर्स पर सहयोग कर सकते हैं। राहुल भैया, ये जो हम हमारे संपर्क में 2 साल ही हुए, हमने बचपन में एक कथा सुनी थी कि बाबा गुरु नानक देव जी की कथा है ये। जब गुरु नानक देव जी के फादर ने उनको सच्चा सौदा करने के लिए 20 रुपये दिए थे, तो वो उन्होंने जो 20 रुपये थे वो रास्ते में भूखे को और गरीबों को लंगर के रूप में खिला दिए थे। तो उसके पिताजी ने कहा कि भाई तुझे तो व्यापार करने के लिए 20 रुपये दिए थे, तो ये क्या करके आया? तब उसने कहा कि मैं ये सच्चा सौदा करके आया हूँ। तो वो जो 20 रुपये का जो कहते हैं ना लंगर और ये भूखों को खाना, ये आज तक चल रहा है। ये किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, और यहाँ पर जो राहुल जी ने ये कार्य करा है, इतना सराहनीय कार्य है, तो कहने की वो हद नहीं। कहते हैं डेरा सच्चा सौदा, वो इसीलिए कहते हैं? डेरा सच्चा सौदा नहीं, ये गुरु नानक देव जी जो सिखों के गुरु है, प्रथम गुरु हुए हैं, उनके हिसाब से चल रहा है। वो लंगर आज तक चल रहा है। आप कहीं चले जाओ, इतने प्यार से यहाँ पर खाना खिलाया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी आ जाओ, सबको लाइन में लगा के। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि गंगा मैया के किनारे पे जो काम हो रहा है, यहाँ पर स्पेशल आपके लिए डस्टबिन रखे हुए हैं। किसी को भी ये हिदायत है कि गंगा जी में कोई कूड़ा नहीं डालेगा। सबसे अच्छा कार्य यहाँ पर ये होता है।